अमित, लगातार जिस तरीके से विपक्ष एक तरफ हमलावर है तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी लगातार काउंटर किया जा रहा है। और रविशंकर प्रसाद जिस इमारत का जिक्र कर रहे हैं यानी कि नए संसद भवन, हम उसी के सामने इस वक्त खड़े हुए हैं। अपने दर्शकों को हम सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। नया संसद भवन पूरी तरीके से बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका उद्घाटन किया जाना है। 28 मई की वो तारीख होगी जब ये नया संसद भवन देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये पूरी तरीके से अपने आप में अद्भुत है और देश के अंदर ऐसी कोई इमारत अभी तक नहीं बनी है जिस तरीके से इस नए संसद भवन को बनाया गया है। तमाम सुविधाएं किसी भी नई इमारत के अंदर तो होती ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं अमित जिनका खास ख्याल रखा गया है। और आप ध्यान से यहां पर देखिए, आपको दोनों संसद भवन, एक तरफ आपको मेरे बाईं ओर जो है पुराना संसद भवन नजर आ रहा होगा, मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें अभिषेक यहां पर दिखा रहे हैं अपने कैमरे की नजर से, और उसके सीधा दाईं ओर यानी बिल्कुल सामने इस नए संसद भवन को बनाया गया है। क्योंकि देश भर में अभी तक हमारे सभी व्यूअर्स ने अभी तक सिर्फ तस्वीरें देखी हैं, स्टिल फोटोज देखे हैं, और आज हम पहली बार एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें इस वक्त सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि नया संसद भवन पहली नजर में देखने में आखिर कैसा लगता है। ये सामने से हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, जहां सबसे पहले जरा फोकस कीजिए जितना आप कर सकते हैं यहां पर अभिषेक। सामने आपको अशोक चक्र नजर आएगा जिस पर उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी पूरी तरीके से हर उस बारीक चीज का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। जो पुराना संसद भवन है वो गोल हुआ करता था, लेकिन इस इमारत को खास तौर पर क्योंकि जो आर्किटेक्चर है बिमल पटेल उनकी तरफ से इसे ट्रायंगुलर शेप में दिया गया है। और इसके अलग अलग 3 द्वार बनाए गए हैं, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। साथ ही आप इमारत के बिल्कुल ऊपर देखिए क्योंकि यह फर्स्ट लुक है इस नए पार्लियामेंट हाउस का। 28 मई को इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आखिर ये नई इमारत कैसी है, क्या इसमें अद्भुत है, क्यों इसे बार बार जो है वो ऐतिहासिक इमारत बताया जा रहा है। तमाम सुविधाओं का भी हम जिक्र करें उससे पहले इसकी बनावट आप देखिए, बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में आपको अशोक स्तंभ नजर आ रहा है। अशोक स्तंभ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका अनावरण किया गया था, यही वो विपक्ष था जो लगातार उस वक्त भी सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा था, और भाव भंगिमाएं जो हैं वो अशोक स्तंभ की जो है उस पर सवाल उस वक्त उठाए गए थे। यही वो तमाम चीजें थी, क्योंकि जो आपको इस वक्त ये अशोक स्तंभ नजर आ रहा है जब हम खासत का जिक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेंटर में है। इस नए संसद भवन के इसे बिल्कुल सेंटर बनाया गया है। इसके बिल्कुल नीचे कॉन्स्टिट्यूशन जो हॉल है उसे बनाया गया है, जहां पर भारतीय जो संविधान है वो रखा हुआ है, उसकी डिजिटल कॉपी भी वहां पर अवेलेबल है। इसके साथ ही इससे 3 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं जो राज्यसभा लोकसभा को कनेक्ट करते हैं। तो ये तस्वीरें आज अपने रिपब्लिक भारत के तमाम दर्शकों को हम इस वक्त दिखा रहे हैं। यही वो इमारत है जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, नए संसद भवन का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करने वाले हैं और जिसे लेकर बार बार सवाल यहां पर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से बार बार उन तमाम चीजों का जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब बीजेपी अपने तरीके से यहां पर दे रही है, लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि इस इमारत की आज के संदर्भ में बेहद ज्यादा जरूरत थी। और उन्हीं चीजों को देखते हुए इस इमारत को जिस तरीके से बनाया गया है, चाहे वो ऑडियो विजुअल की बात करें, तमाम उन सुविधाओं की बात करें जो आज के डिजिटल युग में जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सुमित, आप दिखाते रहिए ये तस्वीरें और इसकी खासियत आप बहुत अच्छी तरह से समझा भी रहे हैं। तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखाइए और जैसा आपने बताया कि ये एक उत्कृष्ट नमूना है, भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है। तस्वीरों के साथ बताइए। बिल्कुल मृदुल, जैसा कहा गया कि ये बिल्कुल उत्कृष्ट नमूना है। अगर आज के संदर्भ की हम बात करें, अभिषेक जरा एक बार फिर से थोड़ा जूम कीजिए और दिखाइए क्या कुछ बनावट में जो है। देखिए, आप पहली झलक जब भी इस इमारत की देखेंगे तो आपको इसके अंदर ऐतिहासिक झलक नजर आएगी, भारतीय संस्कृति की आपको इसके अंदर झलक दिखेगी, जो पहली नजर में कोई भी शख्स इसको देखता है। मैं आज क्योंकि यहां पर आकर इसको पहली बार देख रहा हूं, जिस तरीके से अभी तक इसे पूरी तरीके से ग्रीन कलर का जो एक कर्टेन इस पर लगाया गया था, इसे आज यहां पर हटाया गया है क्योंकि अब तैयारियां की जा रही हैं उस प्रोग्राम के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जब हम इसकी सुविधाओं का जिक्र कर रहे हैं, पुरानी संसद के अंदर क्योंकि अभी तक तमाम चीजों को जो मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन हो सकता था, उनकी सुविधाएं जो उसमें हो सकती थी, क्योंकि जब इसे 1927 के अंदर प्लान किया गया था तो जो किसके अंदर कोल्ड यूनिट्स
कैसे होंगी, कैसे ऑडियो विजुअल्स होंगे, तमाम चीजें कैसे होंगी, डिजिटलाइजेशन आखिर कैसे हो सकता है। तो वो प्लान जो है वो उस वक्त नहीं किया गया था, उस लिहाज से उसे डेवलप नहीं किया गया था। लेकिन आज का जो युग है वो डिजिटलाइजेशन का युग है और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो रही थी। पूर्व में भी भले ही आज विपक्ष कितना इसका विरोध यहां पर करे मृदुल, इससे पहले बार बार इस बात का जिक्र होता रहा कि अब वो वक्त आ गया है कि नई इमारत जो है वो होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त सरकारों की तरफ से वो इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए जो नए संसद भवन को लेकर लिए जाने चाहिए थे। और ये अपने आप में बहुत खास, कई दशकों से चर्चा हो रही थी कि हमको नई इमारत की जरूरत है और आखिरकार इसका संकल्प लिया गया, इसका शिलान्यास किया गया और उद्घाटन भी हो रहा है। लेकिन